12वीं के पहले विद्यार्थी ध्यान दिए। आज की इस वीडियो में हम राजनीति का शास्त्र का सेट ए देखने वाले, फुल सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा। यदि वास्तव में आपको 70-80 में शास्त्र ठोकना है तो पूरी चीजें यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने पहला जो सही विकल्प वो आ जाएगा। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो बोरिस यतनशील रहेगा। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल विकास कोष की स्थापना कब की गई? 1946 में। कोरोना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश से हुई? तो आपकी चीन से हुई थी। क्लियर है। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? तो आपका 1997 में। क्लियर है। और यहाँ से बात करूँ तो निम्नलिखित में किसे लोहा पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति परिचालन करना? ये आपका डी। और इस पेज पर हम देखेंगे जस्ट, तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है। पूरे टिक मार्क इसमें भी मैंने पूरे कर दिए हैं। क्लियर है यहाँ पर। और जैसे मैं यहाँ पर पेज पलटूंगा तो आपके सामने ये रिक्त स्थान आ जाएंगे। क्या है? पहला 2001 में विश्व पर्यावरण संगठन सम्मिलित हुआ तो चीन में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय मतलब वाशिंगटन। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है? तो प्रतियोगिता का जन्म होता है। ब्रिटिश इंडिया और नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। चौधरी चरण सिंह आ जाएगा आपके रिक्त स्थान में, है ना। और यहाँ से मैं बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले उनके भी टिक मार्क कर दिए भैया, है ना। अच्छे से देख लेना है सभी को। क्लियर है। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका बढ़िया से यहाँ पर देखेंगे सही जोड़ी, है ना। सोवियत संघ के गणराज्य की संख्या है तो आप दूसरा देखोगे, सॉरी पहला 1979। और विश्व की कुल जनसंख्या मतलब 777 करोड़ 5 जून। और चौथे की बात करूँ प्रथम पंचवर्षीय योजना मतलब 8 अगस्त 1963 है। क्लियर है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपके ये इंग्लिश मीडियम वाले की जोड़ी आ जाएगी। और इस पेज पर जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपका आ जाएगा एक वाक्य। क्या है? यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से? तो आपका योग है, परिषद और संसद तीनों किसके हैं? यूरोपीय यूनियन के अंग माने गए हैं। सियाचिन समस्या का संबंध किस देशों से हुआ? तो भारत पाकिस्तान। वेस्क आयरसन सम्मेलन कब हुआ? 1998 में। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? 1984 में। और किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी रही? तो बांग्लादेश। लोकतंत्र बचाओ। ओबीसी का शब्द विस्तार क्या है? तो अदर बैकवर्ड क्लास सेज। यहाँ से ये आपके जो कि इंग्लिश मीडियम वाले के रहने वाले हैं। क्लियर है। और इस पेज पर जैसे मैं यहाँ पर पलटूंगा तो आपके सत्य असत्य। हमारा देश भारत चीन के मध्य में एक मोहन रेखा को बनाता है तो सत्य रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 प्रधान अंग है सत्य, और यह असत्य रहेगा। ये भी असत्य। वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है तो सत्य बात है। नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई तो ये असत्य रहेगा। और राइट द ट्रू एंड फॉल्स आपको करने पूरे टिक मार्क मिलेंगे, है ना। मैंने कहा ना पूरी चीज़ें आपको यहीं पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अब सोल्यूशन किसकी बात की जाए यहाँ पर देखना है ना। सोल्यूशन छठे क्वेश्चन से सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण बताइएगा, है ना। इसका सोल्यूशन आप जहाँ से आपने पढ़ाई की ना, प्रिंटेड नोट्स आपने बनाए होंगे वहाँ से करना है ना। मैं आपको बताऊंगा तो आप गड़बड़ कर दोगे। कैसे? क्लियर साथी, मैं भी बताऊंगा आपने जहाँ से किया वहां से भी करोगे तो दोनों का आप गड़बड़ कर लोगे और जो याद है वो भी भूल जाओगे। जिससे बेटर ये है कि जहाँ से आपने पढ़ा वो आपको जल्दी याद हो जाएगा तो वहां से इसका सोल्यूशन आप जल्दी कवर कर लोगे। भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखने हैं आपको। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हो? वैश्वीकरण की विशेषता आपको लिखना है ना। क्लियर है। और इस पेज पर जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो ये आपका आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है? विदेशी नीति से आप क्या समझते हो, है ना। थोड़ी सी क्वालिटी लो हो तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, है ना।
धुंधला धुंधला आपको दिख रहा हो तो प्लीज़ क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लीजिए। आरक्षण के पक्ष पर एवं विपक्ष पर तो आपको तर्क देना भैया, किस तरह से तर्क देना। और इस पेज पर जैसे हम आएंगे तो आपके सामने गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हो। सभ्य संघ विशिष्ट की प्रक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखनी है। यूरोपीय संघ के संगठन के कोई 3 प्रमुख कारण लिख दो भैया। देशी रियासतों के विलीनीकरण से की क्या आवश्यकता थी यहाँ पर। और जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो ये आपका यहाँ पर 19वां क्लियर। ये 20वां ताशकंद समझौते के प्रमुख आपको प्रावधान क्या क्या थे स्पष्ट करना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिएगा। क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने यहाँ पर भारत द्वारा कूटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के प्रमुख आपको कारण लिखना है। भारत में क्षेत्रवाद के उदय के आपको 4 कारण जो आपको अच्छे लगे मोस्ट रहे वो आप यहाँ से कर लेना। क्लियर। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो राजनीति शास्त्र है साथियों उसका सेट ए अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। तो अच्छे से मेहनत करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल की नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। इसी प्रकार के भूगोल में भी आपकी मदद करूंगा। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।